थी। वो जानती थी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी, और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारो। थोड़ी और बनती है नहीं? तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है। क्या मुसीबत है बताओ मुझे। कामयार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर आ रहा है, ये सब जानती थी। जब तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इतने बजे और इसी हालत में आता है। कल मुझसे इस तरह बात मत करना। मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने। कामयार रोज इतना देर से आता है? कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था। कामयार क्या कर रहे हो कामयार? शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर। कामयाब अच्छी तरह जानता था कि फारिया ने उसकी जिंदगी को बर्बाद किया है, लेकिन उसके बावजूद वो उसके साथ घूम फिर रहा था, पुरानी यादें ताज़ा कर रहा था और अपनी बर्बाद शुदा जिंदगी के टूटे हुए टुकड़ों में कुछ लम्हों की खुशियां तलाश कर रहा था। वो उस लम्हे खुश लग रहा था, जैसे सब कुछ मामूल पर आ गया हो, लेकिन हकीकत उसके दिल की तहों में छिपी हुई थी। फारिया ये नहीं जानती थी कि कामयाब के दिल में आज भी उसके लिए शदीद नफरत मौजूद थी। हर हंसी, हर बात, हर मुश्तरका लम्हा जिसे वो खुशी का हिस्सा समझ रही थी, दरअसल एक बड़े मंसूबे का हिस्सा था जो कामयाब ने अपने ज़हन में मुकम्मल तौर पर तरतीब दिया हुआ था। कामयाब ने सोचा था कि फारिया को खुश देखना और उसके साथ वक्त गुजारना सिर्फ एक दिखावा है। वो चाहता था कि फारिया ये सोचे कि सब कुछ मामूल पर है और वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन उसके दिल में बस एक ही मकसद था, इंतकाम लेना। फारिया के लिए ये लम्हे खुशी के थे, मगर कामयाब के लिए ये लम्हे उसके मंसूबे की बुनियाद बन गए थे। वो जानता था कि फारिया की जिंदगी को उलझाकर, इसे दुख देकर वो न सिर्फ अपनी तकलीफ का बदला ले सकता है, बल्कि उसे ये भी साबित कर सकता है कि फारिया कभी उसकी तरह मजबूत नहीं रही। इसी दौरान एरा भी उस सब कहानी में शामिल थी। एरा के वालिदैन काफी परेशान थे। वो अपनी बेटी की जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखते थे और उसे किसी भी नुकसान या तकलीफ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। एरा की मां को यह महसूस हो रहा था कि जैसे एरा की शादी हो चुकी है और अब वो अपने बेटे या बेटी की जिंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल नहीं हो पा रही हैं। इनके दिल में एक खौफ बैठा था कि कहीं एरा की जिंदगी में कुछ ऐसा ना हो जाए जिसका असर उसकी खुशियों पर पड़े। वो सोचती थी कि अगर वो अभी एरा के घर जाती हैं तो शायद कुछ देर के लिए हालात कंट्रोल में आ जाएं। मगर डॉक्टर साहब ने हर रिश्ता, हर ताल्लुक तोड़कर रख दिया था। जैसे ही शादी की रात गुजरी, वो देख सकती थी कि एरा और कामयाब के दरमियान एक अजीब कश्मकश और टकराव पैदा हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के करीब तो थे, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने से कासिर थे। कामयाब की रात के हालात और उसका रवैया एरा के लिए एक इम्तिहान बन गए थे। वो देख सकती थी कि कामयाब खुद को नशे में धत करके अपने घर में बैठा हुआ है, हर लम्हा अपनी जिंदगी की तबाही में कुछ न कुछ मजीद इजाफा कर रहा है। पार्टियां, शराब और बेतहाशा खुशियों का दिखावा, ये सब कामयाब की असल सूरत को छिपा नहीं पा रहा था। एरा ने साफ तौर पर देख लिया था कि कामयाब का रवैया अब आगे चलकर भी ऐसा ही रहेगा। वो न सिर्फ खुद को बर्बाद करने में लगा रहेगा, बल्कि एरा के दिल और जिंदगी पर भी असर डालने की पूरी सलाहियत रखता था।